सऊदी वलीअहद का कामयाब दौरा पाकिस्तान। वजीर आजम और सऊदी वलीअहद एक ही बग्घी में स्पेशल प्रोटोकॉल के दरमियान ऐवान सदर पहुंचे। रास्ते में बातें भी हुई, अहम मुलाकात पर तबादला ख्याल भी हुआ। ऐवान सदर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, सदर और आर्मी चीफ से मुलाकातें, आला तरीन सिविल एजाज से भी नवाजा गया। ऐवान सदर में ज़ुहरानी का एहतमाम, सऊदी वलीअहद से चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की मुलाकात, सऊदी शहजादे को तहाइफ भी पेश किए गए। पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। 21 अरब डॉलर के मुआहदे, कैदियों की रिहाई, वीज़ा फीस में नरमी, हाजियों की पाकिस्तान में इमिग्रेशन। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ तवील, वस्त और कलील मुद्दती बुनियाद पर सरमायाकारी करेगा। हुकूमत ने सऊदी अरब के साथ मुआहदों की तफसीलात जारी कर दी। सऊदी वजीर खारजा आदिल अल जबीर कहते हैं कि पाकिस्तान को खैरात नहीं दे रहे, सरमायाकारी कर रहे हैं। We believe that there is great potential in Pakistan for investments, and we want to be part of Pakistan's growth. So this is not charity, this is an investment. There's a benefit for both sides. And if we didn't believe in Pakistan, we wouldn't be looking at investments like this. वजीर आजम की अपील का असर, पाकिस्तानी कैदियों की किस्मत खुल गई। सऊदी अरब का 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करने का ऐलान। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने हुक्म जारी कर दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खुशखबरी सुना दी। टीवी का हम शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारे घर पे आके इस इश्यू को उठाया है, और हम बहुत खुश हैं। हमारी खुशी की इंतहा नहीं है। सऊदी अरब से कैदियों की रिहाई की खबर। नाज़माबाद के रिहायशी मुनव्वर के घर खुशी की लहर। मुनव्वर की बीवी और अहलिया उम्रे के लिए गए थे, लेकिन मनशियात ले जाने के इल्ज़ाम में कैद कर दिया गया। 4 साल से जेल में कैद काटने वालों की रिहाई की इत्तला मिली तो अहले खाना की आंखें खुशी से छलक पड़ी। उन्होंने ये कहा है कि मैं न सिर्फ मतलब कि आपस में हम कंसल्टेशन करेंगे, मैं एग्जैक्ट अल्फाज बता रहा हूँ, बल्कि मौजूदा हुकूमत से भी बात करेंगे, और उसके बाद अगर हम किसी नतीजे पे पहुँचे तो फिर हम हिंदुस्तान से भी इस पर बात कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी यानी कि बात थी जिस पे उन्होंने फ़ौरन रिस्पॉन्ड दिया था। मुल्कों की दोस्ती अफराद की नहीं, रियासत की होती है। सऊदी अरब की जानिब से कैदियों की रिहाई खुशाइंद है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह कहते हैं मोहम्मद बिन सलमान से भारत से कश्मीर में मसालिम खत्म कराने का मुतालबा करने की सिफारिश की है। सऊदी वलीअहद ने कश्मीर के मामले पर बात करने की यकीन दहानी कराई है। अजीम मेहमान के तारीखी दौरे पर समा की शानदार कवरेज। जुड़वां शहरों में रिपोर्टर्स का जाल, एक एक पल की खबर सबसे पहले समा पर। दौरे के मुल्की मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे, पाकिस्तान का आलमी सतह पर क्या इमेज बनेगा। नामवर तजियाकारों के बेलाग तबसरे, दानिश्वर और मुआशी माहिरीन भी कर रहे हैं खुलकर अपनी राय का इजहार। आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण यादव केस की समाअत। भारत आलमी अदालत में पाकिस्तान के 6 सवालों का जवाब देगा। वियना कन्वेंशन के तहत जासूस का मामला आलमी अदालत में नहीं लाया जा सकता। भारतीय जासूस को काउंसलर रसाई नहीं दी जा सकती। आशियाना हाउसिंग रेफरेंस, शहबाज शरीफ पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ का सेहते जुर्म से इनकार, कहा खुदा की कसम खाता हूं कि ये झूठा केस है। लतीफ सन्स की बैंक गारंटी जाली थी। रिकॉर्ड की फराहमी तक फर्दे जुर्म मौखिर की जाए, शहबाज शरीफ के वकील का मुतालबा। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिन्ना अस्पताल की नई मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल, कहा दिल की बीमारी का जिन्ना अस्पताल में इलाज ही मुमकिन नहीं, अहम मसला है, अभी तक तशखीस हो रही है, बाकायदा इलाज शुरू ही नहीं हुआ। नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी जिन्ना अस्पताल में होगी या कहीं और, मेडिकल बोर्ड आज हतमी सिफारिशात पेश करेगा। MS जिन्ना अस्पताल डॉक्टर आसिम हमीद कहते हैं इको और दीगर टेस्ट की रिपोर्ट्स मिल गई, महकमा दाखिला को भिजवा दी। नवाज शरीफ को मुंतकिल करने का इख्तियार हुकूमत के पास है।
शहबाज शरीफ को भाई की फिक्र, जिन्ना अस्पताल में नवाज शरीफ की अयादत, कहा मियाँ साहब का इलाज बेहतर नहीं हो रहा, उनके इलाज में 1 मिनट की ताखीर जुल्म है। मरियम नवाज भी वालिद की अयादत को अस्पताल पहुंची। हसन नवाज की अहलिया भी हमरा। अदालत की तरह अस्पताल में भी नून लीगी कारकुनान की धक्कम पेल, एंट्री गेट भी तोड़ दिया। मुल्क में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। मलिका कौसार, एबटाबाद, आजाद कश्मीर में बर्फबारी, कई राबता सड़कें बंद। बलोचिस्तान, पंजाब और केपी में बारिश, कराची में हल्की बारिश, सड़कों पर फिसलन, मौसम खुशगवार हो गया।